कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और अपना संपूर्ण ध्यान अपने आप पर ले आइए। संपूर्ण बाह्य प्रवृत्तियों को रोक दीजिए। बाह्य प्रवृत्तियों को रोक देना ही ध्यान है। ध्यान कुछ करने का नाम नहीं है। जो हम कर रहे हैं उसको बंद करने का नाम ही ध्यान है। हमारी संपूर्ण चार्य मोक्ष मार्ग के विपरीत है, इसलिए अपनी संपूर्ण चर्या को ही बंद करना है। मिथ्याचर्या को बंद करने पर अपना स्वभाव स्वयं प्रकट हो जाता है। उसके लिए वास्तव में कुछ भी करना नहीं होता। ध्यान करने की वस्तु नहीं है, अपितु जो कुछ कर रहे हैं उसको बंद करने का नाम ही ध्यान है। करना बंद करने पर स्वतः हमारा सुख प्रकट हो जाता है, हमें शांति हो जाती है, निराकुलता हो जाती है। तो निराकुलता का अनुभव ही वास्तव में ध्यान है। इसलिए ध्यान होने की चीज है। सब बाह्य कामों को रोक देने से जो सुख शांति का अनुभव होता है वही धर्म ध्यान नाम पाता है। हमारी जो भी चर्या है वह पुद्गल के अधीन हो रही है, इसलिए पराधीन है और पराधीनता को उत्पन्न करती है। तो पराधीन चर्या को बंद करने पर हमारा स्वभाव प्रकट होने लगता है, सुख प्रकट होने लगता है। अहोरात्रि हम बहिर्मुख रहते हैं, और बहिर्मुखता में ही हम नाना मनोचिन्ह की चेष्टाएं करते हैं। तो बहिर्मुखता बंद करने पर मनोचिन्ह की चेष्टा रुक जाती है, कर्म का आश्रय बंद रुक जाता है। हम अपने आप से स्वतः जुड़ जाते हैं। कहो तो अपने सुख का अनुभव हमें अपनी आभ्यंतर काया में होने लगता है। उस सुख को पहचानिए, इसमें बाह्य जगत संबंधी कोई आकुलता नहीं है। निराकुलता का अनुभव होना ही ध्यान है। अपने विस्तार में, अपने क्षेत्र में सुख का संवेदन होना,
शांति का अनुभवन होना, यही हमें इष्ट है। यही हमारे संसार दुखों से निवृत्त होने का उपाय है। हमें बाह्य प्रवृत्तियों से अपने आप को छुड़ाना है, निवृत्ति लेनी है। वही धर्म मार्ग में ली जाने वाली दीक्षा है। आप गृहस्थ हो या मुनि हो, प्रथम आवश्यकता बाह्य चेष्टाओं को रोकने की है। संपूर्ण बाह्य चेष्टा को विराम देना है, अन्यथा संसार दुखों का अंत कभी नहीं आ सकता है। यदि हम मूर्त पदार्थों को देखने जानने से विराम ले लेते हैं, उनके संबंध में विचार करने से विराम ले लेते हैं, उनको याद नहीं करते, इतना हम कर लेते हैं तो हमारा स्वभाव प्रकट होने लगता है, हमें सुखानुभूति होने लगती है। अब इसी को कोई धर्म ज्ञान कहे तो कहे, ध्यान करना भी एक भार रूप हो जाता है। इसलिए हमको बस अपनी बाह्य चेष्टाओं को रोकना है। करने का जो भी भार है बाहर में, उस भार को उतारना है, क्योंकि उस भार में नाना जन्म मरण है, नाना प्रकार का क्लेश है। उस क्लेश से अपने आप को छुड़ाना है। पर परिचय में सुख नहीं है, मन को राजी करना, इंद्रियों को राजी करना, इससे संसार समाप्त नहीं होता है। बाहर में भले आप रोइए चाहे हंसिए, दोनों से ही संसार है। दोनों में ही हम अपने सुख के स्रोत से दूर रहते हैं। इसलिए बहिर्मुखता में भले ही हर्ष हो या विषाद हो, दोनों से ही संसार है। बाह्य जगत के प्रति उदासीन भाव होने पर स्वतः हम अपने अंतर जगत से जुड़ जाते हैं, आनंद के स्रोत से जुड़ जाते हैं और हमें शांति का, आनंद का अनुभव होने लगता है। तो दूसरों को ऐसा लगता है कि मानो हम ध्यान कर रहे हैं, पर वास्तव में तो हम शांति का अनुभव कर रहे हैं, किसी का भी ध्यान नहीं कर रहे। अपने सर्वांग प्रदेशों में होने वाली निराकुलता का अनुभव करते हैं।
वही परमात्मा करते हैं। अमूर्त जीव को कोई बाह्य प्रवृत्ति योग्य नहीं है। मूर्त के साथ मिलकर ही अमूर्त जीव बाह्य प्रवृत्ति कर पाता है, और वह मूर्त के पराधीन होने से स्वतंत्रता को उत्पन्न करती है, दुख को उत्पन्न करती है। जब भी हम अपने शरीर के सुख दुख का अनुभव करते हैं, उस काल को छोड़कर सारे समय हम बहिर्मुख रहते हैं और अपने संसार को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि करने का अभिप्राय हमको वर्तता है, इसलिए कहा जाता है कि अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव करिए, अपने समग्र ध्यान को अपने आप पर लाइए, पेट से पांव तक एक एक अंग उपांग की सुख दुख की स्थिति को अनुभव में ले। इस विधि से हम अपने आप को बाह्य जगत से छुड़ाते हैं। बाह्य जगत से अपने आप को छुड़ाना, यही निराकुल होने का एकमात्र उपाय है। क्योंकि अंतर जगत में ही सुख भरा है। हमारी दिव्य काया ही परमानंद रूप से परिणमन करती है। जब हम दिव्य काया के साथ अपने अमूर्त काया के साथ एक हो जाते हैं, when we become one with our spiritual body, then we start becoming happy. इससे ही हमें स्वास्थ्य प्रकट होता है, सुख प्रकट होता है। इसी विधि से जन्म मरण का अभाव होता है। पांव से मस्तक तक उपस्थित रहना, यही एक साधु का स्वभाव है। यही सज्जन पुरुषों का कर्तव्य है। यही हमारा शील है, स्वभाव है, धर्म है। अपनी श्रद्धा होना, अपने प्रति सम्मान का भाव प्रकट होना, अपने कोई आनंददाता के रूप में स्वीकार करना, यही सब हमें अपने आप को बाहर से छुड़ाते हैं। कोई शहर छोड़कर वन में नहीं जाना है, या वन को छोड़कर शहर में नहीं आना है, बाहर को छोड़कर भीतर आना है। जो अपनी काया में वास करते हैं, ये वास्तव में
सम्यक दृष्टिग्रस्त हैं, मुनि हैं, परमात्मा है। हमें काया अनुभूत है, दिखने वाली काया की बात नहीं है, उसका प्रकरण नहीं है। जो अमूर्त काया है, जो हम स्वयं हैं, वो हम स्वयं के अनुभव में सिर से पांव तक, क्योंकि यही सुख दुख होता है, तो हमें सिर से पांव तक अपना अनुभव होता है। अपने में स्थित होने पर अपने में, अपनी संपूर्ण काया में, संपूर्ण अंग उपांगों में जो भी सुख दुख का संवेदन है, उसी के साथ रहना, उसी के साथ जीना, यही हमें निर्वाण प्राप्त कराता है। मोक्ष मार्ग की कोई लंबी लंबी व्याख्या नहीं है, लंबा लंबा शास्त्राभ्यास नहीं करना है, कोई बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं करने हैं, क्योंकि अपने आभ्यंतर देह के अनुष्ठान का नाम ही मोक्ष का मार्ग है। अपने ही सुझाव से, अपनी ही प्रेरणा से हमें अपने शरीर के सन्मुख नेत्र बंद कर रहना है। यही विभिन्न भागों में, विभिन्न अंगोपांगों में हो रही संवेदना के साथ हमें जीवन यापन करना है। एकाकी मुक्त रहकर, अपने में मगन रहकर अकंप रहना है। जहाँ एकत्व है, जहाँ केवल आप ही है, अन्य का विकल्प नहीं है, वही सुख शांति है। से पांव तक जो अपनी अमूर्त देह है, उसमें स्थित रहना है, देहस्थ रहना है, कायस्थ रहना है, पिंडस्थ रहना है। इसमें वास्तव में रहना ही है, वेतन करना है, वेदन होना है, कुछ करने जैसा नहीं है। शरीर से बाहर ही जीव भटकता है, भ्रमित होता है, आकुल व्याकुल होता है, नाना रोगों से ग्रस्त होता है और इलाज करते करते भी दुख पाता है, परंतु गत्वा मर ही जाता है, ऐसा में मर जाता है। मनुष्य जीवन का पटाक्षेप अच्छा नहीं होता है। जो अपने में स्थित रहते हैं, उन्हीं का वर्तमान जीवन और आगामी जीवन श्रेष्ठ होता है। अपने मनुष्याकार को ही ग्रहण करना है,
अमूर्त होने पर भी, क्योंकि ये अमूर्त आकार आनंद का बना हुआ है, सुख शांति का बना हुआ है। ज्ञान को सविकल्प माना गया है। विकल्प मन सराग है, कषाय सहित है। ज्ञान क्रिया के साथ नियम से कषाय होती है, क्योंकि ज्ञान सविकल्प माना गया है, सराग माना गया है। अपना अनुभव, अपना संवेदन, अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव, वही वीतराग है, निर्विकल्प है। वही हमारा स्वरूप है, स्वभाव है, वही चारित्र है, संभाव है, मोक्षोप से रहित एक सुखद परिणाम है। इससे पांव तक अपने आभ्यंतर काया को संभालने के लिए ही ये सारा अनुष्ठान हम कर रहे हैं। अपने आप को संभालने का, अपने आप को पाने का, अपना ही स्वाधीन सुख भोगने का। बाहर के कामों से निवृत्ति लेने का, यही यथार्थ मार्ग है। सिर से पांव तक आप जुड़कर रहेंगे तो आप अपने आप को मजबूत पाएंगे, सुखी पाएंगे, उत्तम स्वास्थ्य में स्थित पाएंगे। अपने आप को ग्रहण करना है, अपने आप को ही भोगना है, अपने को ही पाना है, अपने में स्थित रहना है। बहिर्मुखता छोड़ने पर सहज शांति का अनुभव होता है अपने सर्वांग प्रदेशों में। उसी का नाम अंतर्मुख वृत्ति है, उसी का नाम वीतरागता है। या संख्या और शब्द का, स्पर्श का, रस का, गंध का, वर्ण का, शब्द का कोई काम नहीं है। मूर्त पदार्थों से मुक्ति होती है, उनकी स्वतंत्रता से हम मुक्त होते हैं। अपने मनुष्याकार से जुड़कर रहिए, नेत्र बंद रखकर। अपने सिर से पांव तक इतना ही सुख है। क्षेत्र की भले सीमा हो, और भाव से यहाँ सुख की कोई सीमा नहीं है। सुख स्वभावी होने के कारण ही हम मूर्त पदार्थों से उत्तम हैं। अपने में मूर्तता मत देखिए, अपनी फोटो नहीं खींचती है। हम किसी कैमरे का विषय नहीं है, अन्य के ज्ञान का भी विषय नहीं है, हम अपने ज्ञान के विषय भी नहीं है, मात्र अपने सुख दुख के भोक्ता होते हैं।
अपने पूरे क्षेत्र में एक सुख शांति का वेदन होता है। जो जो हम कर्म से मुक्त होते जाते हैं, त्यों त्यों शांति सुख अधिक अधिक प्रकट होता हुआ अनुभव में आता है। जीवन अमृत से घुलने लगता है, सुखद होने लगता है। भाव बिगड़ने की शंका समाप्त हो जाती है। मरने का भय समाप्त हो जाता है। हम अविनाशी तत्व हैं, बाहर से निवृत्ति लेने पर अविनाशी सुख भोगते हैं। कोई मरण हमारे सुख का घातक नहीं होता। अपने मूर्त से जुड़ने का पुरुषार्थ आपने ही करना है। इसमें कोई दूसरा आपको सहायता नहीं कर सकता। सबको अपना अपना सुख स्वयं नहीं भोगना है। अपने सुख को भोगने का नाम ही मोक्ष मार्ग है, और दूसरा किसी अन्य का सुख अनुभव में ले नहीं सकता है। बाहर से हटने पर जो अंतर में निराकुलता होती है, उस निराकुलता का अनुभव ही मोक्ष मार्ग कहलाता है। और वह निराकुलता जीव स्वयं ही अनुभव करता है। वह किसी से बांट नहीं सकता है, कोई उसकी चोरी नहीं कर सकता है। हमारा द्रव्य भी गुप्त है और हमारी पर्याय भी गुप्त है। हम ही पुद्गल की गुप्ति को भंग करते हुए संसारी होते। एक अवधारणा, एक संकल्प कि मुझे मूर्त पदार्थों को जानना नहीं है। पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द से अपने आप को छुड़ाना है। ये अवधारणा, ये संकल्प ही हमें जिनेंद्र बनाती है। ध्यानाभ्यास के प्रारंभ में ये संकल्प करिए और ध्यानाभ्यास के सत्र के अंत में भी ये संकल्प करिए। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आप सभी को अत्यंत साधुवाद, धन्यवाद के साथ में।